मैकेनिक वर्कशॉप में बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिसमें इंजन सर्विसिंग, इंजन की जो सर्विस है वो की जाती है। गाड़ी का जो रिपेयर वर्क सारा किया जाता है, जिसमें जनरल वर्क, सस्पेंशन वर्क है या ब्रेक वर्क है, ब्रेक का डिस्क पैड चेंज करना है या टोटल, और व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, इंजन का वर्क और सारा जो भी गाड़ी का जो काम होता है वो मोटर मैकेनिक वर्कशॉप में मोस्टली सारा ही किया जाता है। स्वरोजगार शुरू करने के लिए आप राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिन योजनाओं के बारे में अगर आपको पता है तो वहाँ से आप जो है तो सहायता ले सकते हैं। इसके साथ आप जो बैंक हैं आपके नियर में, जो भी ग्रामीण बैंक हैं या दूसरे छोटे बैंक हैं, वो आपको लघु उद्योग या छोटे कारखाने, छोटी अपनी वर्कशॉप खोलने के लिए या स्पेयर पार्ट वर्कशॉप खोलने के लिए वो आपकी मदद कर देंगे। उसमें काफ़ी कम जो इंटरेस्ट रेट रहता है। इसके साथ ही जो आपका DIC सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, उसमें काफ़ी अच्छी सुविधा रहती है। जो भी लोग टेक्नीशियन हैं जिन्होंने किसी ITI से सर्टिफिकेट ले रखा है और वो SC और ST कैंडिडेट हैं या जनरल कैंडिडेट हैं, तो जनरल के लिए जो 25% सब्सिडी रहती है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, और अगर SC ST है तो उनको 35% जो है सब्सिडी रहती है DIC की तरफ से। और महिलाओं के लिए भी ये सब्सिडी जो 35% होती है, महिलाएं चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे जनरल कैटेगरी की है। मोटर मैकेनिक वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट शॉप खोलने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि मैंने ऐसी जगह वर्कशॉप खोल दी जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है तो मेरा काम नहीं चलेगा। हमेशा एक तो पहले तो ये देखो कि आपको अगर शहर में कहीं नज़दीक, आपके शहर नज़दीक है तो शहर में आप इस तरह की वर्कशॉप खोलिए, और जो आपकी वर्कशॉप है वो रोड के बिल्कुल साइड में होनी चाहिए। आपकी वर्कशॉप के बाहर थोड़ा खुला एरिया होना चाहिए जहाँ पर आप गाड़ी को खड़ी कर सकें। वर्कशॉप में सभी प्रकार के टूलों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो जो मोस्टली हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल्स, मेन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो है अभी, तो सभी प्रकार के टूल्स का प्रयोग वर्कशॉप के अंदर किया जाता है ऑटोमोबाइल के अंदर, जिसमें हैमर हो गया, स्पैनर्स हैं, प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है और जैक है, लिफ्ट है, आपकी व्हील अलाइनमेंट मशीन है, आप इंजन स्कैनर है, फ्यूल इंजेक्टर टेस्टिंग और क्लीनर है, टेस्टर और क्लीनर है। तो इस तरह से जो लेटेस्ट मशीनरी है वो भी इस्तेमाल की जाती है, और बहुत सारे टूल जो है मोटर मैकेनिक शॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्कशॉप में काम करते समय जो सुरक्षा और सावधानियां रखनी चाहिए कि वर्कशॉप में कभी भी जब भी आप कोई सर्विस करें तो इंजन ऑयल को फर्श के ऊपर ना गिरने दें। अगर इनके फर्श पे कोई ऑयल गिर जाता है तो उसको तुरंत साफ कर दें। किसी भी को मैकेनिक जो आपके साथ टेक्नीशियन काम कर रहा है उसके साथ किसी प्रकार का मजाक ना करें, या किसी भी मशीनरी के बारे में जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है उस मशीनरी को कभी भी ना चलाएं जब तक कि कोई उसके बारे में जानने वाला ना हो। उसकी सहायता, जो टेक्नीशियन उसके बारे में जानता है उसको साथ में लेकर के ही उस मशीनरी के ऊपर काम करें। और वर्कशॉप के अंदर जो है पीली लाइन, जो मार्किंग लाइन है वो ज़रूर लगाएं, ताकि जो भी कस्टमर आए वो उस पीली लाइन के अंदर ना जा सके। और सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है पूरी वर्कशॉप के अंदर होने चाहिए। ग्राहक को समय समय पर काम के साथ साथ समय समय पर जो कैंप लगाने चाहिए ग्राहक के लिए। कई बार जो जैसे अगर सर्विस करवाने के लिए ग्राहक आते हैं तो उसको फ्री वॉशिंग का ऑफर उसके लिए रहना चाहिए, और वेटिंग हॉल में ग्राहक के लिए मनोरंजन का पूरा साधन रहना चाहिए, ताकि जितनी देर ग्राहक को इंतज़ार करना पड़ रहा है गाड़ी के लिए वो उस समय जो है अपना टाइम पास कर सके। वर्कशॉप में और संस्थान में जो काम नहीं, पहला तो है कि आपको धूम्रपान या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है दुर्घटना होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आप जो स्मोकिंग एरिया है उसमें जाइए, वहाँ पर अगर आप जो है धूम्रपान कर सकते हैं। वर्कशॉप में इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हमेशा पेट्रोल और जो डीजल या ऑयल ज्वलनशील पदार्थ है उनको जो लोहे के कंटेनर के अंदर ही स्टोर करके रखें, उनको प्लास्टिक कंटेनर में ना डालें। और बड़े ध्यान से उनसे जब भी आप तेल निकालते हैं या डालते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से करें। तो और दूसरा जो है, कभी भी वर्कशॉप में हॉर्स प्ले नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जब भी जब हम ग्राहक के लिए गाड़ी लेकर के हमारे पास आता है तो
उसके लिए जैसे ही कस्टमर का काम कंप्लीट होता है उससे उसके फीडबैक ज़रूर लें, ताकि हमें पता लग सके कि कस्टमर हमारी सर्विस से कितना प्रभावित है और हम कितनी सेटिस्फाइड सर्विस जो है कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जिसका फ़र्क दूसरे कस्टमर तक भी पहुंचे और जो कमियां हमारे बीच में रह गई हैं उन्हें हम सुधार कर सकें। अपनी वर्कशॉप को मार्केटिंग प्रमोशन के लिए आप बहुत सारे तरीकों का आजकल जो है सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी शॉप की प्रमोशन जो है कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया ही है आज जिसमें आप कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आप फेसबुक अकाउंट अगर आपका है तो आपके पास 3-4 हज़ार जो आपके फ्रेंड होंगे फेसबुक के ऊपर, या दूसरा कई मीडिया है आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी वीडियोस या आप पैम्पलेट छपा करके न्यूज़पेपर के अंदर दे सकते हैं, या आप अपने नाम के स्टिकर बना करके जो भी गाड़ी सर्विस में आती है उसके हेडलाइट के ऊपर आप स्टिकर अपने लगवा सकते हैं, या आप बाइक का काम करते हैं तो अपने नाम के स्टिकर बाइक्स के शॉकर के ऊपर लगा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको और आपकी मार्केट काफ़ी बड़ी है और आप काफ़ी बड़ा लेवल में काम कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी रख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप मार्केट में हर कस्टमर के लिए या दूर दूर तक जो है अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके लिए होर्डिंग वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जगह जगह पर, और स्पेशल ऑफर के साथ आप लोगों को ऑफर भी दीजिए जिसके कारण भी आपकी एडवर्टाइज हो सकती है। आप सर्विस में लेबर चार्ज फ्री कर दीजिए, वॉशिंग का फ्री कर दीजिए, केवल सर्विस के पैसे जैसे कोई स्पेयर लग रहा है या मटेरियल लग रहा है उसके पैसे लीजिए। उस तरह से भी आपकी जो है एडवर्टाइज हो सकती है। ग्राहक को हमेशा क्या होता है कि जब ग्राहक हमारे सर्विस लेने के लिए आता है तो हमारे पास दोनों तरह के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन हमेशा ग्राहक को प्रेरित करें कि जो आपका जेन्युइन स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी समय तक चलेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है नकली पार्ट्स जो या लोकल पार्ट्स से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर जो है लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ समय बाद वो दोबारा बदलना पड़ सकता है। तो इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ और उसके जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट होता है उसमें थोड़ी गारंटी वारंटी का भी रहता है, वारंटी रहती है कि इन केस अगर वो पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको जो है अगर आपने जेन्युइन डाला है तो उसको जो है कंपनी उसकी रिप्लेसमेंट भी कर देती है।